नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गाँव कुडवल बनारस में। आपको वहां पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वहां पर सज चुकी है। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और सरकार ने हमें इसलिए इस मिशन मोड में लाने को किया गया है क्योंकि हमारे शरीर और हमारे खाद्य पान में जितना खाद्य खाते हैं उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा तथा अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भरपूर नहीं होती है। जो असंतुलित प्रयोग करते हैं उसमें सबको देखा गया है कि हम सब्जी ले लेते हैं, आपको फाइबर ले लेते हैं, परंतु प्रोटीन की मात्रा जो सबसे सस्ती मिलती है वो दालों के द्वारा मिलती है। और दाल हमारी जो उतनी उत्पादन हमारा नहीं हो रहा है जिससे कि हमारे देश में हमारे भाइयों को पूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं मिल पाती है। इसलिए इस व्यवस्था को किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दाल को उत्पादित किया जाए जिससे हर व्यक्ति को आपको प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध हो जाए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आज चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से क्या लाभ लिया है? मैंने कई बार इस योजना से दलहन यहाँ से बीज लेता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र से। मूंग का, उड़द का, मसूर का बीज लेने के बाद में मैंने और किसानों के लिए भी बुआई करवाई है और अपने लिए भी बुआई करवाते हैं। और बिना केमिकल के और बिना खाद के हम ये दाल पैदा करते हैं। जो हमारे जो प्रोटीन है इसमें दाल के जो होते हैं हमारे सब भाइयों के लिए अच्छी। कितने समय से कर रहे हैं? मैं कम से कम 8-10 साल से ये काम कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ और करवाता भी। लाभकारी है। लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे किस तरीके से लाभ लिया है? सर, मैं राकेश रोही, तकरीबन 6 वर्ष से मैं खेती कर रहा हूँ और मैंने इस योजना से काफ़ी लाभ लिया है। दलहन के सारे बीज इनसे उपलब्ध हुए हैं और मैं गन्ने के साथ में इसकी पैदावार लेता हूँ क्योंकि थोड़ा हमारे यहाँ आवारा पशुओं की वजह से इसकी बुआई में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन हमने गन्ने के साथ इसे यूज़ किया है और हमें इससे 2 लाभ होते हैं। हम अपने लिए तो प्रोटीन और समाज के लिए इकट्ठी करते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसके लिए भी इसका भरपूर उपयोग हो पाता है। तो आप गन्ने के साथ सह फसली ले रहे हैं? जी जी जी। कितना बदलाव और कितना आपको लग रहा है कि इसमें आपकी आमदनी बढ़ी है? मेरी आमदनी भी बढ़ी है और मेरी गन्ने की फसल जो है वो कम से कम 1.25 से 1.5 गुना हुई है पहले से इस फसल को करने से। लाभकारी है। लाभकारी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई बता रहे हैं किस तरीके से वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है वो बड़ी है। जी, आप बताएं, क्या लाभ ले रहे हैं आप इससे? सर, 8-7 साल से हम केवीके से जुड़कर नहीं हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में लाभ ले रहे हैं हम, क्योंकि इससे नाइट्रोजन भी मिलती है और दलहन में जो प्रोटीन है वो भी मिलते हैं और हम और किसानों को भी बोलाते हैं और हम भी लेते हैं। क्या पहले कभी किया करते थे ये जो दालें आप ले रहे हैं? हाँ। जैसे अरहर और मसूर की बात करते हैं, हाँ। क्या पहले लिया करते थे आप?
पहले कम लिया करते, जब से केबीके से जुड़े हैं तब से और हम एरिया बड़ा है हमारा, आमदनी भी बड़ी है, आमदनी बड़ी है, दोगुनी हो गई आमदनी। जी, जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि सर हम बात करते हैं इस योजना की, इस योजना में अगर किसान भाई किस तरीके से जो लाभान्वित हो रहे हैं वो और आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू किया है। जैसे पहले हम लोग करते थे कि चिन्हित करके 1-2 किसानों को दिया करते थे, तब हमने एक गांव में 5 से 7, 10, 12 जिन किसानों के खेत हमारे पास मिले जुले होते हैं, जहाँ पे दाल की संभावनाएं ज़्यादा है, कुछ ऊंचे खेत, ना कि केवल हम इरिगेटेड को, जो उबड़ खाबड़ जो वेस्टलैंड होती थी जिसको किसान अक्सर परती छोड़ देता था, उसको हम लोगों ने क्लस्टर बना के दलहन के माध्यम से जोत में ले आए हैं, जिससे कि वो खाली पड़े खेतों से भी एक हमें अतिरिक्त आमदनी होती रहे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? सर मेरा नाम जीत सिंह है और मैं लगभग 40 वर्षों से अपने कृषि कार्य कर रहा हूँ। जब से कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर बन गया तब से इनके संपर्क में इनकी जानकारी में कर रहा हूँ। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले हमारे यहाँ बड़े बूढ़े लोग खूब दलहन पैदा करते थे और उसके बाद जो हो सके हमारे यहाँ आयात की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज जो है ये हालत हो गई है कि 2-4 सालों में पहले आयात की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी। जितनी एक आदमी को प्रति व्यक्ति दाल की आवश्यकता है वो पूर्ति हम अपने देश में नहीं कर पा रहे। तो हमने जो है सरकार ने हमारी आवश्यकता समझी कि भाई इस मिशन के थ्रू ही किसानों का उत्पादन दाल का लिया जाए। तो उसके लिए हम फसल प्रदर्शन के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से ये फ़ायदा ले रहे हैं। उसमें जो है हमको बीज फ्री मिलता है और उसमें जो उसकी लागत जो आती है उस पर वो भी हमें जो है सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। और दलहन का उत्पादन में हम जो है अरहर का उत्पादन ले रहे हैं, उपहास 120 बोते हैं, उसमें हमें जो है पैदावार भी लगभग 2 कुंटल के करीब मिल जाती है और दलहन का उत्पादन इस तरह से हम कर रहे हैं। जैसे ये जो योजनाएं चल रही हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, क्या धरातल पर काम कर रही हैं? सर हमारे लिए तो कर रही हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ की प्राप्ति कर रहा हूं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? मैं तो मसूर की और मूंग की खेती करता हूँ और उसका कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ ले रहा हूँ। अरहर की फसल में बो नहीं पाता क्योंकि आजकल आवारा पशुओं का ज़्यादा जोर है और वो फसल को नहीं होने देते हैं। बस यही मेरा कहना है। योजनाएं लाभकारी हैं? यस, योजनाएं लाभकारी हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं भी इस मिशन से लाभ ले रहा हूं और जो योजनाएं हैं वो लाभकारी हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? हाँ सर, मेरा नाम ओमपाल सिंह है।
ये राष्ट्रीय खाद्य मिशन में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं या जो भी इनसे कृषि मंत्रालय से जो भी योजना मिलती हैं वो सभी बहुत अच्छी हैं और समय समय पर गांव में बहुत ज़्यादा जाने के इच्छुक भी रहते हैं, किसान भी उन्हें बुलाते भी हैं। और दूसरी बात ये जो हम अभी सहफसली जैसे गन्ना है, मक्का है या अरहर में मूँग बो दें तो कितने आवारा पशु भी, हालांकि नुकसान तो बहुत कर रहे हैं जिसकी वजह से गिरावट आई है दाल में। अगर ये आवारा पशु ना हो तो किसान को बीज की आमदनी इतनी अच्छी हो जाती है, लागत बहुत कम आती है और बहुत उससे बीच में आमदनी होकर अगली फसल में बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। और ये जो मंत्रालय से जो भी योजना मिल रही हैं, जो कृषि मंत्रालय जो हमारे कृषि विभाग केवी के बने हुए हैं, ये वैज्ञानिक हमें समय समय पर अच्छे बीज जो दिला रहे हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी तो इससे हुई है। मंत्रालय की योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कहें प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्रपति तक को धन्यवाद देंगे। ये धरती और धरती की उपजाऊ शक्ति जो बच रही है अभी थोड़ी बहुत, ये जो हमारी जड़ हैं उनमें जो नाइट्रोजन है उसी की वजह से उर्वरा शक्ति बढ़ रही है अभी धरती की, यानी धरती बांझ होने में कमी नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा देन है तो सभी के लिए, पूरे देश के लिए, हर जन के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों की देन है। यही जन्मदाता समझो सही आज के टाइम में अगर जीवित रख रहे हैं तो ईमानदारी में। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं, जो अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जो धरती की जो देन है जो बंजर होने से बचाई है, वो कृषि वैज्ञानिक को श्रेय देते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं तो उससे उनको लाभान्वित हो रहे हैं। और वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को भी इसके लिए वो धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं धरातल पर चलाकर काम किया है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? मैं करीब सन 13 से ऑर्गेनिक जो है उड़द और मूंग मसूर करता हूँ मैं, और योजना के अंतर्गत मुझे जितना लाभ मिल रहा है, एक तो पैसे दूने में बिकता है। अभी मेरे पास जो है उड़द और मसूर ये मौजूद है, एक 2 कुंटल रखी हुई है। इस योजना से मुझे बहुत ही लाभ मिला है। आमदनी दोगुनी हो गई है? दोगुनी नहीं और उससे ज़्यादा है अगर आप हिसाब लगाएंगे तो। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं हमारी आमदनी दोगुनी नहीं, उससे भी ज्यादा हो गई है। कह रहे हैं कि वो बहुत खुशहाल हैं, जो ये योजनाएं जो हैं उससे वो बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? उपेंद्र नागर में बुलंदशहर से मैं पिछले 10 वर्षों से खेती कर रहा हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मूंग का, उड़द का बीज, मसूर का बीज और अरहर का बीज हम लोग ले जाते हैं। किसान गांव में क्लस्टर बना रखे हैं, किसानों को उसको बांट दिया जाता है, जिसमें सल्फर होती है और कुछ कीटनाशक जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं। किसान लोग उसको बोते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, उनको लागत कम आती है, उत्पादन उनका बढ़िया होता है और उनकी जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और उनका जो हरा चारा में कुछ तो वो पशु खिलाते हैं, कुछ भूसा बना लेते हैं, वो पशु काम आता है। इस योजना से किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ रही है और आभारी हैं हम प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने ऐसी योजनाएं चला रखी हैं। किसानों की आमदनी दूनी हो रही है और हम आभारी हैं इन वैज्ञानिकों के, जिनके सहयोग से और मार्गदर्शन से हमारा उत्पादन दुगना हो रहा है और हमारी आमदनी बढ़ रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई, कह रहे हैं कि हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, हम आभारी हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं धरातल पर, और वो कह रहे हैं कि योजनाएं जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, वो अच्छा लाभ ले रहे हैं, आमदनी जो है उनकी वो दोगुनी हो गई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस मिशन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमारे किसान भाई हैं, कौन सी फसल ले सकते हैं जिसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं? देखिए, जब ये खाद्य सुरक्षा मिशन जब लॉन्च हुआ तो एक उद्देश्य के साथ लॉन्च हुआ, और वो उद्देश्य ये कहता था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय का खाना पौष्टिक और स्वच्छ उपलब्ध हो। इसके बाद पोषण मिशन भी इसके बाद आया। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को अलग करें जो हमें ज़्यादा पोषक तत्व पहुंचाती हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी सब्जियां हैं, और यदि हम इसके अंतर्गत पोषण मिशन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो दालों की यदि बात करें तो दालों में जैसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ही मसूर की एक वैरायटी जिसे पूसा अगेती मसूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है L4717 वितरित की गई किसानों को। वो एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उसमें अलग से जिंक और आयरन उसमें डाले गए। तो वो हमारे लिए जो नॉर्मल हम मसूर खा रहे हैं, सामान्य तौर पर जो किसान हमारे दाल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनकी अपेक्षा अगर हम ये वाली वैरायटीज़ खाएंगे जो कि बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं, भारत में अभी तक 79 वैरायटीज़, बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हर एक चीज़ की, जिसमें सब्जियां, जिसमें हमारे सीरियल्स और जिसमें दालें और लेग्यूम्स, इन सब की वैरायटी अभी तक रिलीज हो चुकी हैं। तो हम इन बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ को यदि खाएंगे तो हमारे पास हमारे शरीर को ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। एक तो सबसे ज़रूरी पहलू ये है, और दूसरा ज़रूरी पहलू ये है कि मैं आपको बता दूं कि भारत में यदि हम बहुत ऐसे आकर्षक खानों की बात करें तो बात नहीं बनती। बात बनती है जो सरलता से उपलब्ध हो, जो सरलता से किसान उगा सके, उन खानों की यदि हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे में दाल एक बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, फाइबर का। और मैं आपको इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि दालों में फाइटोकेमिकल्स और सेपोनिन्स और टैनिन्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी कैंसरस इफेक्ट होता है उसमें। और जो उसका कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यदि हम लोग इस तरह की दालों को अपने आहार में समावेश करेंगे तो हमें बहुत बहुत हद तक हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभदायक होगी ये सब। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि किस तरीके से पोषक तत्व जो हैं वो हमारे जमीन में नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई हैं, छोटी जोत है, उसमें किस तरीके से वो कौन कौन सी फसल लें जिसमें उनकी आमदनी अच्छी बढ़े? सर, जो छोटी जोत होती है तो उसमें जो है उद्यान विज्ञान के फल, जो फूल जैसे हैं, गेंदा हो गया, या जो छोटी हाइट के जो सब्जियां हैं वो उसमें उगा सकते हैं आसानी से। दलहनी के साथ साथ ये सारी जो फूल है या सब्जियां हैं, इनको उगाने से भी जो है किसान अपनी आमदनी को जो है दोगुनी कर सकते हैं। तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र से इसका बीज उपलब्ध होगा? हाँ, बिल्कुल। जैसा सीजन के जो भी सब्जियां होंगी या फूल होंगे तो वो कृषि विज्ञान के बिल्कुल प्रोवाइड करा सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि इस मिशन से उन्होंने किस तरीके से लाभ की प्राप्ति की है। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? मैंने अभी तक इससे सुरक्षा मिशन से कोई लाभ नहीं लिया है, और मैं इससे और आगे जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से इससे जुड़ सकता हूँ? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैंने अभी इस मिशन से लाभ नहीं लिया है, मैं जुड़ना चाहता हूँ, किस प्रकार से इस मिशन से मैं जुड़ सकता हूँ? इससे जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें आपको अपना गांव का पता और कम से कम 4 से 5 आदमियों का क्लस्टर बनाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके हिसाब से कौन सी फसल लगाई जानी उसका चयन करके, और जो भी उसको उगाने के लिए तकनीकी है, साथ ही साथ जो इनपुट है, उन्नत प्रजातियां हैं, सल्फर है, कीटनाशी है, पूरा पैकेज बना के हम आपको देंगे, जिससे आप उसका अपनाएं और लाभ कमाएं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, और आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस मिशन से क्या लाभ लिया है? मेरा नाम अशोक कुमार, गाँव पोस्ट ओलिना। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जैसा कि इसके नाम में ही बहुत कुछ दिख रहा है,
कि हमारे यहाँ एक इस तरीके की स्थिति थी कि हमारी सरकार को एक मिशन के रूप में इसे लेना पड़ा। एक्चुअल में क्या था कि जिस समय देखिए अरहर है, मसूर है, इनको बहुत ज़्यादा आपको बाहर से इसको रासायनिक खाद वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन किसान क्या करता है दूसरी फसलों की तरह इसमें भी वो लगा देता है डाई, यूरिया, जिंक, पोटास, मतलब अंधाधुंध लगा देता है। जबकि डॉक्टर विवेक राज ने क्लियर किया है कि ऑलरेडी ये तो चलती फिरती फैक्ट्री है, ये तो एटमॉस्फेयर से चीज़ों को न्यूट्रिशन अपना ले लेती हैं और जड़ें नीचे तक जाती हैं तो पोषण ले लेती हैं पानी। तो पानी और पोषण की अधिकता की वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी इसकी कम हुई। लेकिन अब इसमें जैसे हमको भी पहले से जानकारी नहीं थी, तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारा सहयोग किया और हमें बताया कि आप इसकी जो है किस तरीके से इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हो। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है वो बहुत अच्छा है और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ जी, लिया है। ये कितना बदलाव आपके जीवन में आया है? ये बहुत बदलाव आया, दूना बदलाव आ गया है, आमदनी दुगनी हुई है। आमदनी दुगनी हो गई। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से उनकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो गई। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से लाभ लिया है आपने? नहीं जी, मैं तो लिया ना, मैं तो बाग का काम करता हूँ, बाग का काम, फसल का। आपने लाभ नहीं लिया? नहीं। जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया था कि आप किस तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़ सकते हैं, तो आप जुड़ेंगे? हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ जी, मैं जुड़ना चाहता हूँ। सवाल करना चाहते हैं बाग से संबंधित? हाँ बाग संबंधित। जी सवाल करें। सवाल कर, मैं ये चाहता हूँ भैया बाग में इस टाइम बाग खत्म हो गई, फसल जो है आम का बाग है, आम का बाग है, उसमें कौन सा खाद पानी डाई वाई क्या चीज़ लगाई जाए, पोटास वोटास क्या चीज़ लगाई जाए, ये मालूम करना चाहता हूँ। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर आम के बाग की बात करते हैं तो इस वक्त वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो कौन से पोषक तत्व की जरूरत है? जी आप बताएं। आम के बागों में सबसे पहले तो जो फर्टिलाइज़र है वो दो बार देना चाहिए और जो उसका तरीका होता है वो भी बहुत थाल बना के जो है उसको तरीके से देना चाहिए। तो जो फर्टिलाइज़र जो है आम के बागों में दिया जाता है वो है सबसे पहले तो यूरिया, वो 2 से 2.5 kg जो है यूरिया देना चाहिए। और सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है SSP, वो लगभग 3 kg जो है आम के बाग में देना चाहिए। और म्यूरेट ऑफ पोटैश जो कि MOP होता है वो 1.5 kg जो है आम के बागों में देना चाहिए। ये जो फर्टिलाइजर है ये जब 2 बार हम देते हैं तो पहली बार जब हम इसका डोज देंगे फर्टिलाइजर का, ये आम के बागों में कटाई छटाई करने के बाद जनवरी फरवरी के महीने में देना चाहिए। और दूसरी बार जो हम डोज देते हैं वो हम जून जुलाई में देते हैं। तो जब हम पहली डोज देंगे फर्टिलाइजर की तो यूरिया जो है वो 100 से 120 kg गोबर की खाद में मिलाकर उसको देनी चाहिए। और पूरी डोज जो है SSP की और पहली पूरी डोज जो है म्यूरेट ऑफ पोटैश MOP की जो है देनी चाहिए। लेकिन जब हम दूसरी बार हम डोज देते हैं तो उसमें जो है ऑलरेडी MOP और SSP पड़ा होता है, हमें सिर्फ उसमें यूरिया ही मिलाना चाहिए। तो यूरिया में फिर से उसमें हम 100 kg या 120 kg गोबर की खाद मिला के उसको देते हैं। दूसरी बात इसमें ध्यान देने की है कि जब हम फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसको बहुत तरीके से देना चाहिए, यानी जो आम का जो पेड़ होता है उसमें एक थाल बना के जो है उसको देना चाहिए। तो थाल बनाने का भी तरीका होता है कि जितनी बड़ी जो आम का पेड़ है उसकी जितनी कैनोपी होती है तो उस कैनोपी के बराबर का जो है थाल बनाना चाहिए। उसका रीज़न ये रहता है कि जितनी बड़ी जो कैनोपी है अगर उसके अराउंड हम थाल बनाते हैं तो जड़ें जो है हमारी उस थाल में रहती है, जिससे हम जो पोषक तत्व जो देते हैं वो बहुत अच्छे से जड़ों में पहुंच पाता है और आगे चल के आम के पेड़ में उपज और वृद्धि जो है दोनों गुणवत्ता और उपज में दोनों में ही बहुत अच्छे से वृद्धि होती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया किस तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।